जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, उस बेचारे की किस्मत ही सो गई। अचानक पीछे सिलेंडर में गैस खत्म हो गई। कहा, प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूँ। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल निपट गई। एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे, अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। तभी यो साहब लड़की की माँ ने, दुल्हन की माँ ने, जिसकी शादी हो रही, दुल्हन की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दूल्हे राजा की मनवार की, दामाद जी एक और लगवा लीजिए। उसने दोनों हाथ रखते हुए कहा, जी बहुत हो गए, बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा, जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेके खड़ी। आप गांव के लोग हैं इसलिए स्वस्थ हैं। गांव के आज हमारे जीवन में, शहरों में 80% मशीनीकरण हो गया पार्थ, 80% मशीनीकरण हो गया। सब काम मशीन से हो रहे हैं, तू कहाँ जा रहा है? अरे यार 40 साल का होता है शहर में, किसी को शुगर हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को थायराइड हो जाता है। उसमें भी जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं वो दवाइयों के बीमारियों के नाम भी बहुत घमंड से लेते हैं। सुबह सुबह एक गोली शुगर की लेता हूँ, उसके बाद में एक गोली ब्लड प्रेशर की लेता हूँ, 1100 रुपए की थायराइड की दवाई ला रखी है, 7 दिन का 7 दिन 5000 रुपए का इंजेक्शन लगता है। पट्टा बोलता इतना कॉन्फिडेंस है कि स्वस्थ आदमी हीन भावना महसूस करने लगता है कि यार अपन कब बीमार होंगे और ऐसी महंगी महंगी दवाइयाँ खाएंगे। क्या बात है। हाँ यार, मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में 100% मशीनीकरण हो जाएगा। पारस जी, सारे काम मशीनों से होंगे, कोई काम हाथ से नहीं होगा। कहीं भी उठ के किसी को ही नहीं जाना पड़ेगा, सारे काम हाथ से होंगे। यहाँ तक कि आदमी हाथ से रोटी तोड़ करके भी नहीं खाएगा। ऐसे तब क्या क्या विभत्स दृश्य उत्पन्न होंगे। मेरी बात को गंभीरता पूर्वक सुन लेना, मैं एक गंभीर बात आपके बीच में कहना चाहता हूं। सारे काम मशीनों से होंगे, कोई काम हाथ से नहीं होगा, तब क्या क्या विभत्स दृश्य उत्पन्न होंगे। ऐसा मैं सोच रहा था, सोचते सोचते नींद आ गई, नींद में सपना आया, सपने में हो गया चमत्कार। विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में गेहूं डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, जिसे आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने शरीर में लगाया। मतलब आने वाले समय में हाथ से रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने के इंजेक्शन आएंगे, इंजेक्शन लगाया और रवाना। इससे टाइम की बहुत बचत होगी। अब सीन देखना, कल्पना कभी। अब सीन देखना, एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। ऐसे बफर में अभी खाना पड़ा रहता है, वैसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे, गुलाब जामुन का है, रसगुल्ले का है, मटर पनीर। मजे अब लेना, सीन अब देखना। एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे, अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। तभी यो साहब लड़की की माँ ने, दुल्हन की माँ ने, जिसकी शादी हो रही, दुल्हन की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दूल्हे राजा की मनवार की, दामाद जी एक और लगवा लीजिए। उसने दोनों हाथ रखते हुए कहा, जी बहुत हो गए, बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा, जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेके खड़ी। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। सुहाग रात में दुल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। आने वाले समय में ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगर पेड़ ऐसे ही करते रहे। क्या बात, केवल सिलेंडर में भरकर ही उपलब्ध कराई जाएगी। तो सुहाग रात में दुल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, उस बेचारे की किस्मत ही सो गई। अचानक पीछे सिलेंडर में गैस खत्म हो गई। कहा, प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूँ। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल निपट गई। वृद्धा आश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था,
हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। तब कहता हूँ काश हम रूढ़िवादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो वाह दादा दीपू, बहुत अच्छे दीपू।